नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट जीके बाय डीप्रो में। दोस्तों, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था। जो वीडियो था कि फ़्लाइट में ट्रैवल करने से पहले अपने मोबाइल से फ़्लाइट का टिकट कैसे बुकिंग करें। तो अगर फ़्लाइट का टिकट बुकिंग हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद हम आते हैं कि फ़्लाइट में ट्रैवल कैसे करें। फ़्लाइट में ट्रैवल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हम अपना फ़्लाइट का टिकट बुकिंग करते हैं तो हमें PDF फॉर्मेट में एक टिकट मिलता है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक टिकट मिलता है। और जब अगर आप उस टिकट को प्रिंट आउट कराएंगे तो ऐसे ही A4 साइज़ का एक पेपर में आपको अपना टिकट मिल जाएगा। अभी टिकट मिलने के बाद हमें करना क्या है, तो आजकल एक नया रूल लागू हुआ है। रूल मतलब जैसे कोरोना जब आया था तब से ये रूल लागू हुआ है कि हमें वेब चेक इन करना ज़रूरी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वेब चेक इन क्या है। वेब चेक इन मतलब कि हमें ऑनलाइन ही हमारे सामान जो हम सामान जमा करेंगे व हमारा जो सीट नंबर इशू करेंगे उसका ब्यौरा देना होता है, हमारा अपना ब्यौरा, और उसी के हिसाब से हमें सीट नंबर अलॉट होता है व सीट नंबर हम बैग के बारे में बता देते हैं। चेक इन के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा, अभी मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन जैसे आप टिकट ले लेते हैं, वेब चेक इन कर भी लेते हैं, पर नहीं भी करे तो आप जब एयरपोर्ट में जाएंगे वहाँ पर भी आप लोगों को कर देते हैं। पहले ये नियम था कि पैसा लेता था, लेकिन अभी कुछ दिन बाद मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि सर अभी जो पैसे का रूल है वो ख़त्म हो गया है। तो अगर ख़त्म हो गया है तो अच्छी बात है। अगर आप जब पहले अपना टिकट लेंगे और आप जब एयरपोर्ट में जाएंगे तो एयरपोर्ट में 2 गेट आपको मिलेगा। एक डिपार्चर गेट होता है और एक है अराइवल गेट। डिपार्चर मतलब है एंट्री गेट, मतलब जहाँ से हम एंट्री करेंगे। डिपार्चर मतलब उड़ जाना, फ्लाइट चले जाते हैं, उस हिसाब से उस गेट का नामकरण किया गया है। और अराइवल मतलब जब फ्लाइट आता है उसी के, लेकिन अराइवल का मतलब एग्जिट ही होता है। तो जब आप टिकट लेके जाएंगे तो आपको हमेशा डिपार्चर गेट में ही पहुँचना है। और डिपार्चर गेट में इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं हिंदी में भी लिखा और अपने रीजनल भाषा में भी लिखा रहता है, तो कोई असुविधा नहीं होगा कि गेट कैसे ढूंढना है। तो आप जैसे डिपार्चर गेट में जाएंगे तो आपको आपका टिकट दिखाना होगा कि आप उसी डेट में आप ट्रैवल कर रहे हो। तो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए आपका ID मांगा जाएगा। आप सोच रहे हैं कि ID क्या है, कॉमन है आपका जो आजकल ID है, आधार कार्ड आप दिखा सकते हैं, लेकिन वो हार्ड कॉपी होना चाहिए। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं तो वो डिजी लॉकर में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में ऐसे आप अगर पहले से सेव करके रखे हो तो वो मतलब मायने नहीं होता। वो जो CISF सिक्योरिटी देखता है एयरपोर्ट का, तो वो मानता नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप पान कार्ड दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो इशू किया गया आपको ID कार्ड है वो आप दिखा सकते हैं। जैसे आप कोई सेंट्रल एम्प्लॉई है तो सेंट्रल एम्प्लॉई कार्ड दिखा सकते हैं, स्टेट एम्प्लॉई है तो स्टेट एम्प्लॉई कार्ड दिखा सकते हैं। ठीक है, आप जब ये सब दिखाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, मतलब चेहरा देखा जाएगा, आपका नाम वगैरह मिला जाएगा टिकट के साथ। जो और याद रखना, जो आप टिकट में नाम देते हो ना, वो आपके ID के साथ मैच होना ज़रूरी है। वो गलती मत करना कि नाम कुछ है और कुछ और डाल लिया, वो थोड़ा परेशानी हो जाता है। और अगर ट्रैवल करने के दौरान परेशानी का सामना करने में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे आप लोग टिकट दिखा के आप जब अंदर जाएंगे तो आपको 2 मशीन मिलेगा। 2 मशीन मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं के बड़े एयरपोर्ट में, मतलब जहाँ पे आप बैग जमा करेंगे, कहीं एयरपोर्ट में, छोटे एयरपोर्ट में ऐसा होता है कि पहले बैग को चेक किया जाता है। एयरलाइंस जो एयरलाइंस आपका होगा वही एयरलाइंस आपका बैग चेक करेगा। जैसे आपने इंडिगो फ्लाइट में अगर टिकट बुक किया है तो इंडिगो वाले एयरलाइंस जो है वो आपका बैग चेक करेगा। वो बैग चेक आपके कोई मशीन द्वारा करता है। और कुछ बड़े एयरपोर्ट में क्या होता है, पहले चेक नहीं करता, पहले आपसे जमा ले लेता है, उसके बाद वो लोग चेक करता है। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह मिले आपके बैग में तो वो आपको वापस बुलाता है। तो छोटे एयरपोर्ट में ये, छोटे और बड़े एयरपोर्ट में ये डिफरेंस है कि छोटे एयरपोर्ट में क्या होता है, पहले बैग चेक हो जाता है, उसके बाद टैग लगाया जाता है, उसके बाद आप जाके चेक इन काउंटर उसी को बोला जाता है जहाँ पर एयरलाइंस वाले आपका बैग जमा लेते हैं। जो फ्लाइट की, मतलब कॉमन भाषा में बोले तो फ्लाइट की डिक्की में जो बैग जाता है वो जमा लेता है, वही चेक इन काउंटर होता है। तो चेक इन काउंटर में अगर आपने वेब चेक इन किया है तो आपके पास पहले से बोर्डिंग पास रहेगा, तो वो बोर्डिंग पास नहीं रहेगा। अगर आपके पास पहले से है तो आपको पूछेगा कि सर आपने बोर्डिंग पास निकाल लिया, तो अगर बोलेंगे कि हाँ मेरे पास है तो वो लोग नहीं देगा, अगर नहीं है तो वो लोग दे देगा, ऐसा कोई बात नहीं। और चेक बैग में बैग का भी 2 कैटेगरी होता है।
आप याद रखना। तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं अपना बैग लेके आया हूँ, तो आप देखिए इस बैग को। तो मैं आपसे पहले जो बोल रहा था कि बैग का भी 2 कैटेगरी आता है। जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, मेरे वीडियो में देख रहे हैं, ये जो बैग है इसको हैंड बैगेज बोला जाता है, मतलब हाथ में ले जाने वाला बैग। और एयरलाइंस का रूल ये है कि जो हैंड बैगेज है वो आप 7 kg तक लेके जा सकते हैं। और इसके बाद ये जो बैग देख रहे हैं ये चेक इन बैगेज बोला जाता है, रजिस्टर बैगेज बोला जाता है, होल्ड बैगेज बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है, जो फ्लाइट की डिग्गी में जाता है। तो ये क्या है, इसका वेट होता है 15 kg। आप 15 kg तक लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों में थोड़ा अलग होता है। जैसे बिज़नेस क्लास वाले थोड़ा ज़्यादा ले जा सकते हैं, 25 kg तक ले जा सकते हैं। और जो ये हैंड बैगेज है, ये हैंड बैगेज वो लोग 12 kg तक ले जा सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी वाले हैं वो हैंड बैगेज 7 kg तक लेके जा सकते हैं। और जो चेक इन बैगेज है वो 15 kg तक ले जा सकते हैं। मैंने आपसे जो चेक इन बैगेज के बारे में बोला है उसका कोई साइज़ नहीं होता। आप एक बोरी में भी बांध के ले जा सकते हैं, सिर्फ उसका वेट मायने रखता है। और लेकिन जो हैंड बैगेज है उसका साइज़ मायने रखता है। क्यों साइज़ मायने रखने का कारण यही है कि जो हम फ्लाइट के अंदर बैग लेके जाते हैं वो अगर ज़्यादा मतलब 7 kg है लेकिन लंबा ज़्यादा हो गया तो उसके रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बाय स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हैंड बैगेज का साइज़ रहता है। तो वो हैंड बैगेज का जो साइज़ रहता है कुछ लंबाई में 55 सेंटीमीटर था और चौड़ाई में 25 सेंटीमीटर और ऐसा कुछ समथिंग था। वो आप फ्लाइट में कभी एयरपोर्ट में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब अपने चेक इन काउंटर में जहाँ पर बैग जमा होता है, अपने एयरलाइंस के पास अपना बैग दे दिया। उसके बाद जब आप बैग देंगे तो बैग किस भरोसे पे देंगे, ऐसे तो नहीं देंगे। तो ये भी एक रूल है, तो वो सबका तो एक रूल होता है। तो उसी के हिसाब से बोर्डिंग पास के पीछे ऐसा स्टिकर लगा देगा, आपको मिल जाएगा ऐसा वाला स्टिकर। और इसमें कुछ नंबर रहता है जो आपके बैग के जो बैग में भी एक स्टिकर लगा, उस स्टिकर के साथ एक रहता है। तो आप अगर आपके साथ मतलब आपके जैसा ही और एक बैग मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप अपना ये नंबर मिला के आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरा बैग है कि नहीं। तो अभी हो गया बैग जमा करने के बाद। बैग जब जमा कर लेते हैं उसके बाद क्या करना है, बैग जमा करने के बाद हमें जाना पड़ता है अपना सिक्योरिटी चेक करना। हमें अपने शरीर का और अपने हैंड बैगेज का सिक्योरिटी चेक करना है। और जहाँ पर हम जाएंगे उसको बोलता है SHA, मतलब सिक्योरिटी होल्ड एरिया। मैं उसका फुल मीनिंग दे रहा हूँ नीचे। तो सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे मशीन लगे हुए होंगे और आप लोगों को फॉलो करना है। बस वहाँ पर जो बैग डलवाता है सामने से वाले सारा सिक्योरिटी प्रोसीजर करता है, वो आपको हमेशा हर चीज़ बताता रहता है। आपको कोई डरने की चीज़ नहीं, मतलब बात नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है, क्या क्या रखना है अंदर, तो वो आपको अच्छे से बताए। तो सबसे पहले मैं ही बता देता हूँ कि क्या करना है। अगर आपके बैग में लैपटॉप है, कैमरा है, लैपटॉप का चार्जर है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कुछ ऐसा सामान है जो समझ नहीं आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बहुत भरा पूरा है, तो आपको वो निकाल देना चाहिए। ब्लेड वगैरह, चाकू वाकू, ये सब बिल्कुल हैंड बैगेज में लेके नहीं जा सकता। जो आपने पहले बैग जमा कराया उसमें आप ले जा सकते हैं। तो उसमें आप जब बैग डालेंगे तो आपका बैग वो जो एक्सरे मशीन है उससे पास होगा, उससे ही सारा मालूम पड़ जाएगा आपके बैग में कौन कौन से सामान जा रहा है, कौन कौन से ले जाने योग्य है और कौन सा सामान आप ले नहीं जा सकते, वो उधर ही आपको मतलब पता चल जाएगा। तो जब ऐसे ही सिक्योरिटी आपका बैग का हो जाएगा तो आप अपना सिक्योरिटी चेक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आप जब अपना सिक्योरिटी चेक कराएंगे तो आपके पास मोबाइल, वॉलेट वगैरह कॉमन चीज़ रहता है, तो आपके पास एक भी सामान नहीं रहना चाहिए। तो आप उसको अपने हैंड बैगेज में डाल दीजिए ताकि ना खोए। उसके बाद आप आगे बढ़िए। आगे जब बढ़ते हैं तो आपका सिक्योरिटी चेक होने के बाद हाथ ऊपर करने के लिए बोलेगा, हाथ ऊपर कीजिए, सिक्योरिटी चेक होगा। बस सिंपल हो गया। जब अपना सिक्योरिटी चेक हो गया और उसके बाद आप अपना जो हैंड बैगेज और दूसरे साइड में आ जाएंगे उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। और अगर कुछ चीज़ आपने बाहर रखा हो तो आप वो अपने बैग में डाल दीजिए। और यहाँ पे आप जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा आप अपना बैग लेके आप आगे बढ़ेंगे। और जहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे उस जगह को आप मतलब जहाँ से मतलब होल्ड एरिया बोलते हैं, आप होल्ड करेंगे उधर बैठ के आप जब तक आपका फ़्लाइट का टाइम नहीं होता। लेकिन जब फ्लाइट का टाइम हो जाता है तो जिस गेट से आपको लेके जाया जाएगा उस गेट को बोलेंगे बोर्डिंग गेट। और बोर्डिंग गेट से जाते समय आपको जो आपके पास एक बोर्डिंग पास दिया गया था ये वाला, वो आपको दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे स्कैन होगा
स्कैन इसलिए होता है कि आप फ्लाइट में चलने वाले हैं, आप मतलब आ गए हैं, कि आप बैग जमा करके कहीं भाग नहीं गए, वो चेक करता है। उसके बाद जब आप बोर्डिंग पास स्कैन हो जाएगा तो आप आगे बढ़ेंगे। मैनुअली भी होता है और ऑटोमेटिकली भी होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कुछ स्कैनर वगैरह होता है उससे भी होता है, कोई उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। जैसे उनका एयरलाइंस का अपना अपना एक गाड़ी आएगा, उस गाड़ी में आते ही आपको चढ़ना है, गाड़ी में बैठना है और आपको डायरेक्ट लेकर जाया जाएगा आपकी जगह, मतलब आपकी फ़्लाइट में। जो आपको बहुत लोगों का सपना होगा कि फ़्लाइट में चलना है, फ़्लाइट में चलना है, तो वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप जब जैसे गाड़ी से उतरेंगे तो आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा। उधर भी कुछ प्रोसेस करते हैं, अगर कहीं के बड़े एयरपोर्ट में वो नहीं करते। बड़े एयरपोर्ट में क्या होता है, जो पायर बोलता है बिल्डिंग के साथ ही एक ओवरब्रिज सा लगा रहता है फ़्लाइट के साथ, तो डायरेक्ट एंट्री हो जाना है। लेकिन कुछ छोटे एयरपोर्ट में क्या होता है कि आपको बस से लेके जाया जाता है। बड़े एयरपोर्ट में भी लेके जाया जाता है, लेकिन छोटे एयरपोर्ट में ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो जैसे ही आपको लेके जाया जाएगा तो आपको आपका बोर्डिंग पास में ही आपका सीट नंबर दिखाई देगा। तो मैं बोल देता हूँ, जो एक नंबर से 30 20 जो भी हो, एक से लगातार पीछे तक 1 2 ऐसा करके जाता रहे, 1 2 3 4 5, और उसी में आपका अल्फ़ाबेट भी होगा ABC, मतलब हॉरिजॉन्टली। तो आप उसमें बैठना है, आपका सीट नंबर देख के आप बैठा। और उधर बहुत सारे क्रू मेंबर वगैरह रहता है, उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको, तो उसके बाद आप बैठेंगे और उसके बाद वो अपना सारा प्रोसेस आपको बता देगा। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको मैं कल दिखा दूँगा पूरा वीडियो के साथ। तो अगर इस वीडियो को आप ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि जो फ्लाइट में चलने जा रहे हैं और फ्लाइट में जा रहे हैं उनको जानकारी प्राप्त हो और उनको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। ऑल अबाउट जीके बाय दीप रॉय मेरे चैनल का नाम है। अभी आप अपने फ़्लाइट में जब उड़ते हुए अपनी जगह पे पहुंचने वाले होंगे तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में मैं बता दूँ। सीट बेल्ट को बांधने को छोड़ के वो तो एयरलाइंस वाला बता देगा। अभी आपको ये करना है, तो सबसे पहले जो आपको चिंता आएगा वो आपके बैगेज के बारे में आएगा कि मैंने जो बैगेज जमा किया था वो कहाँ पे मिलेगा। उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब फ़्लाइट पूरी तरह से रुक जाएगा तब एक अनाउंस होता है, उस अनाउंस को आपको गौर से सुनना है कि आपका जो ये फ़्लाइट का जो बैग है आपको इस नंबर बेल्ट पे आपको मिल जाएगा। उस बेल्ट के नंबर को आपको ध्यान पे रखना है और जब लोग निकलेंगे ना तो लोगों को बस फॉलो करते जाओ, लोगों को फॉलो करते हुए ही, क्योंकि जो आपके साथ आए थे ना वो उन्हीं की जगह पे उनका बैग मिलेगा जहाँ पे आपका बैग मिलेगा। तो उनके साथ फॉलो करते हुए उनके साथ चलते रहो। बस आएगा, ऐसा बात नहीं है कि आप पैदल चले जाओ, बस आएगा, पायर में लगा तो ओवरब्रिज आपका निकाल देगा। और जब आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कंफर्म करने के लिए कि वही बेल्ट पे आपका बैग है। तो आप उस बेल्ट में लिखा हुआ होगा कि ये जो फ़्लाइट है वो लेह से आया है, फ़्लाइट का नंबर आप मिला लीजिए और वहाँ से बैग कलेक्ट कर लीजिए। बैग कलेक्ट करने के बाद, बैग नंबर मिलाने के बाद अगर आप श्योर नहीं है तो अपना बैग ले लीजिए। वहाँ पे ट्रॉली मिलेगा, ट्रॉली को लेके आप बैग लेके आप बाहर निकल जाए। और बाहर निकलने वाली जो गेट का नाम बताया था वो था अराइवल गेट। आप जिस गेट से आप बाहर निकल रहे हैं उस गेट को बोलते हैं अराइवल गेट। एक बात ध्यान रखना है, अराइवल गेट से आप अगर बाहर निकल गए ना एक बार तो वापस नहीं आ सकते, ख़त्म, आपका जर्नी ख़त्म। वहाँ पे कि मेरा कोई सामान बाथरूम में छूट गया, वो छूट गया, तो वो बहुत परेशानी का सामना करना में फिर एयरलाइंस के काउंटर पे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब आपके साथ ना हो, इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप जब अपना अराइवल के छोड़े सबसे पहले कंफर्म करें कि मैंने सारा सामान ले लिया है और उसके बाद आप अपना जर्नी कंप्लीट करके निकल जाइए। और ये जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो सकता है लेकिन जानकारी बहुत अच्छी है। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर भी कीजिए। और मेरा सब्सक्राइबर कम है, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा देना। बस मेरा चैनल का नाम है ऑल अबाउट जीके बाय दीप।